उससे इसकी स्टार्टिंग है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला देखो, पहला जो हमारा हिस्सा है वो आदात के बारे में, बराबर है। पहला हिस्सा जो है हमारा वो काय के बारे में, आदात के बारे में, कि आदात का इल्म होना चाहिए हमको। ये देखो, इसको देखिए आप, नातिक और गैर नातिक आदात। ठीक है, नातिक और गैर नातिक आदात आने से पहले हमको आने को ना तबई आदात किसे कहते हैं। तबई आदात किसे कहते हैं आपको मालूम है, 5वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। तबई आदात यानी गिनती के आदात। पहला जो हिस्सा है इसका वो है तबई आदात। तबई आदात किसे कहते हैं? तबई आदात यानी गिनती के आदात को तबई आदात कहते हैं। और गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से। आपको पहली क्लास में भी गिनती लिखने के लिए कहा गया, तो आपने गिनती कहाँ से लिखे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसलिए तबई आदात यानी गिनती के आदात। आपने कहीं पर भी 0 से नहीं लिखे, मनफी नहीं लिखे, कहीं नहीं लिखे। आपको आज भी कहा जाए कि बेटा गिनती लिखो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 100 तक, तो आप उसकी स्टार्टिंग कैसी करेंगे? 1 2 3 4 इस तरीके से करेंगे। 1 2 3 4 5, है ना। और गिनती कैसी है? लामहदूद है। ठीक है जी, ये हो गया। ऐसे आदात को क्या कहेंगे अपन? तबई आदात। इंग्लिश में उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं और उसको अलामत से जाहिर करते हैं कैपिटल N से। ये हो गया हमारा। उसके बाद का जो हिस्सा है वह है मुकम्मल आदात। अगर ये दोनों आदात के अंदर हम मुआवजा करते, तबई आदात और मुकम्मल आदात के अंदर, तो हम ये देखते कि इसके अंदर सिर्फ सिफर ज़्यादा है, ऐड है, बराबर है। मतलब इसकी तारीफ हम ऐसा भी कर सकते कि तबई आदात के ग्रोह में सिफर शामिल करने पर हमें मुकम्मल आदात मिलते हैं। क्या, कैसी तारीफ लिखेंगे हम? तबई आदात, ये देखो इसका ग्रोह है सिफर 1 2 3 4। अब इसके अंदर सिर्फ क्या है? नया मेंबर 0, है ना। तो इसका जो ग्रोह है, इसके अंदर अपन ने क्या करे? सिर्फ अगर एक सिफर शामिल हो गया तो यही तबई आदात का नाम चेंज हो जाता। अब इसका नाम लिखेंगे अपन मुकम्मल आदात का ग्रोह। ठीक है, तबई आदात, अब इसके बाद मुकम्मल आदात। ठीक है, अब इसके बाद सही आदात। यहां तक के गौर से देखो, यहाँ तक कि अगर अपन गौर से देख रहे हैं तो ये दिख रहा है अपने को तबई आदात का ग्रोह। फिर उसके अंदर सिफर शामिल कर दिए तो ये हो गया मुकम्मल आदात का ग्रोह। अब इसके अंदर देखो ये और एक्स्ट्रा है, वज़ा 1 वज़ा 2 वज़ा 3 वज़ा 4, बराबर है। तो मतलब तमाम मनफी आदात, तमाम मनफी आदात, उसके बाद तमाम मुस्बत आदात और सिफर, ये सब मिलकर जो ग्रोह बनाते, जो ग्रुप बनाते, उसको अपन बोलते हैं सही आदात का ग्रोह। क्या कहते हैं अपन उसको? सही आदात। सही आदात का ग्रुप कहते हैं अपन। ठीक है, पहला ग्रुप था तबई आदात। चार्ट के अंदर तबई आदात की शुरुआत थी 1 2 3 4। तबई आदात के बाद कौन सा ग्रुप आया? मुकम्मल आदात। मुकम्मल आदात के अंदर सिर्फ एक आदत नया आया, ये 0। फिर लिखे अपन 1 2 3 4। फिर उसके बाद अगर तब मुकम्मल आदत के बाद कौन सा आया? सही आदत। सही आदत के अंदर ये ग्रुप के साथ और कौन से आदत जुड़ गए? मनफी आदत जुड़ गए। तो तमाम मनफी आदत, तमाम मुस्बत आदत, ये तमाम मुस्बत आदत और सिफर, ये मिलकर जो ग्रुप बनाते उसको बोलते हैं अपन सही आदत। ठीक है, तो आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। तबई आदत गिनती की आदत, उसके बाद मुकम्मल आदत। तबई आदत के ग्रुप में अगर अपने 0 शामिल कर देते तो मुकम्मल आदत हो जाता। फिर मुकम्मल आदत के ग्रुप में अगर अपन मनफी की आदत सही शामिल कर देते तो वो सही आदत हो जाता। मतलब जैसे जैसे आदत जुड़ते जाएंगे उनके नाम चेंज होते जाएंगे। पहले का नाम रहेगा तबई आदत 1 2 3 4, मुकम्मल आदत 0 1 2 3 4। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते होल नंबर और जाहिर करते W से। सही आदत इसको लिखेंगे अपन इंटीजर्स, सही आदत इसको अलामती तौर पर लिखेंगे I से। ठीक है, तो तबई आदत भी हो गया, मुकम्मल आदत भी हो गया, सही आदत भी हो गया। अब आ गया नातिक आदत। नातिक आदत को शॉर्ट के अंदर अगर हमको समझना है तो ऐसे आदत जिनको हम P/Q की सूरत में लिख सकते, कसरों की सूरत में लिख सकते, उनको अपन बोलेंगे नातिक आदत।
मिसाल के तौर पर ये अगर ये ज़ीरो है तो ज़ीरो को भी मैं 0/1 लिख सकता। 0/1 मतलब कितना होगा? 0 होगा। 0/1 का मतलब क्या है? सिफर का एक हिस्सा। अब कुछ है ही नहीं, उसका हिस्सा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बराबर है। ये 3 है, 3 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/1 लिख सकता हूँ, 8/1 लिख सकता हूँ, -4 को -4/1 लिख सकता हूँ, है ना। तो ऐसे आदात जो कहलाएंगे नातिक आदात कहलाएंगे कि तमाम के तमाम आदात कौन से है? नातिक आदात। मतलब तबई अदद भी नातिक अदद है, मुकम्मल अदद भी नातिक अदद है, सही अदद भी नातिक अदद है, सही अदद भी नातिक अदद है। इसको अगर अपन चाहे तो शक्लों के जरिए से भी समझ सकते, ठीक है। तो देखेंगे अपन इंशाल्लाह, उसकी एक शक्ल के जरिए से भी आपको समझ जाने की कोशिश करेंगे। तो मतलब नातिक अदद के अंदर तबई अदद भी आते, तमाम तबई अदद नातिक अदद है, तमाम मुकम्मल अदद नातिक अदद है, और तमाम सही अदद जो है वो कैसे है? नातिक अदद है। तो नातिक अदद के अंदर तमाम किस्म के नातिक आ गए। अब किसी अदद के शुमार नसब नुमा में अगर समझ लो, ये अगर लिखा हुआ है 5 का मतलब क्या है कि 5/1 है। अगर किसी के नसब नुमा में सिफर आ गया तो ऐसा अदद नातिक अदद नहीं होता, नातिक अदद नहीं होता, ऐसा अदद नातिक अदद नहीं होता। ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि अगर किसी भी अदद है और उसके नसब नुमा में अगर सिफर आ जाता है, जैसा मैंने लिखा ये ए है, और ए के नसब नुमा में अगर सिफर आ जाता तो फिर ये नातिक अदद नहीं रहेगा, इसको हम नातिक अदद नहीं कहेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन आदात के बारे में। कौन कौन से आदात देख लिए अपन ने? तबई आदात, मुकम्मल आदात, सही आदात, और इन सब को मिलाकर जो आदात बनते वो बनते नातिक आदात। नातिक आदात में हर किस्म की आदत, ये अशरी आदत भी आ गया उसमें, कसरी आदत भी आ गया उसमें, ठीक है, ये सबका ग्रुप। अब गैर नातिक आदत किसे कहते हैं? गैर नातिक आदत देखो, इनको अगर अपन ने हल करे तो गैर नातिक आदत के अंदर जो अशरी सूरत आएंगी वो गैर मुख्ततिम रहेंगी। कैसी रहेंगी? गैर मुख्ततिम रहेंगी और गैर मुतवाली रहेंगी। गैर मुख्ततिम मतलब जो कभी खत्म ना हो, गैर मुख्ततिम खत्म ना होने वाली, खत्म ना होने वाली, इसको बोलेंगे अपन गैर मुख्ततिम। गैर मुतवाली मतलब जहां अदद रिपीट नहीं होते, जैसे मिसाल के तौर पर ये 0.33333 ये डॉट 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 लगाया मैंने, तो ये जो है अशरी सूरत गैर मुख्ततिम में ख़त्म हो रही है क्या? नहीं, ये डॉट डॉट का मतलब है गैर मुख्ततिम में। और मुतवाली है, मुतवाली मतलब अदद रिपीट हो रहा है इसमें। अगर ऐसा होता, ये लिखा मैंने 0.33, फिर उसके बाद 3-4, उसके बाद 3-5, उसके बाद 3-6, तो यहाँ देख रहे अपन, यहाँ अलग आया, यहाँ अलग आया, यहाँ अलग आया, यहाँ अलग आया। तो ये जो अशरी सूरत है ये तो ख़त्म तो नहीं हो रही, लेकिन गैर मुतवाली है, रिपीट नहीं हो रही। लेकिन गैर मुतवाली और मुतवाली किसे कहते हैं समझ में आना। यहाँ 3 देखो, ये रिपीट हो रहा है, तो जो अदद रिपीट होते बार बार, यहाँ सिंगल 3 ही रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे मुतवाली। इसको क्या कहेंगे? मुतवाली। देखो मैं मुतवाली की और एक मिसाल बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा 0.456 456 456। यहाँ देखो ये तीनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 456 456 456। तो जो अदद बार बार रिपीट होती है तो उसको अपन लिखते 456 और उसके ऊपर लगाते ऐसा निशान बार का, ठीक है। अगर सिंगल अदद रिपीट हो रहा है 0.33333 ऐसा, तो उसके ऊपर अगर सिंगल अदद रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर अपन लगाते हैं डॉट। पुरानी जो बुक थी उसके अंदर दोनों के ऊपर बार लगाया था उसने, लेकिन ये जो नई बुक अपडेटेड आई हुई है इसके अंदर अगर एक अदद रिपीट हो रहा है तो डॉट लगाने का है, और एक से ज़ायद आदाद अगर रिपीट होते हैं तो उसके ऊपर हमको बार लगाना है इस तरीके से। ये देखो, ठीक है। अब अपन देखेंगे अददी खत पर नातिक अदद को बनाना। अददी खत पर इनका इजहार किस तरीके से कहेंगे, कसरों को हम किस तरीके से लिख सकते हो देखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखते वक्त सबसे पहले एक ही बात का ख्याल रखना है कि नसब नुमा में कितना है, नसब नुमा में कितना है। यहाँ नसब नुमा में कितना है? 3 है, तो ये 0 है हमारा, ये 1 है, तो 3 है, तो 3 वज़ा 1
बराबर 2, तो 2 नुक्ते लगाना है 0 और 1 के दरमियान, तो इसलिए अपन ने नुक्ता लगाया, एक नुक्ता लगाया, ये दूसरा नुक्ता, मसावी फासले पे लगाना है। ठीक है, अगर नसबनुमा में 4 होता तो हमको यहाँ कितने नुक्ते लगाना पड़ता था, 3 लगाना पड़ता था, तो यहाँ 3 है तो हमने 2 नुक्ते लगाए, यहाँ पर भी देखो 2 नुक्ते लगाए। अब इसको लिखना देखो कितना आसान है, बुक में भले अपने को 2/3 और 3/7 बताने का बोला, लेकिन बताते वक्त शॉर्ट के अंदर जब हम काम करेंगे तो क्या करना, पूरा बता देना, क्या करना, पूरा बता देना। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने, इसका मतलब ये हुआ कि हमने हर अदद के 3 हिस्से करे, बराबर है। मिसाल के तौर पर ये खत है, ये खत बना के बताता हूँ मैं आपको, इधर देखिए गौर से, ये खत बनाया हूँ। अब मुझे इसके कितने हिस्से करना है, मिसाल के तौर पर मुझे इसके 2 हिस्से करना है, तो कितनी जगह नुक्ता लगाना पड़ेगा, 1, मतलब एक जगह नुक्ता लगाऊंगा तो 2 हिस्से बनेंगे, 2 जगह नुक्ते लगाऊंगा तो कितने हिस्से बनेंगे, 1 2 3, उसके बाद 3 जगह नुक्ता लगाऊंगा, 1 2 3 4, मतलब जितने नुक्ते लगाऊंगा उससे 1 ज़्यादा हिस्सा होगा, बराबर है। मतलब अगर मुझे 3 हिस्से करना है, यहाँ मुझे बटे का मतलब क्या हुआ, उसके कितने हिस्से करना है, 3 हिस्से करना है, तो जितने हिस्से करना है उससे 1 कम नुकात मुझे लगाना पड़ेगा। 3 है तो यहाँ कितने नुक्ते लगाया मैंने, 2, तो इसको कैसा पढ़ूंगा मैं, 1/3, इसको पढ़ूंगा मैं 2/3, इसको पढ़ूंगा मैं 3/3, 3/3 यानी 1। ठीक है, अगर नहीं समझ आता इसको और बड़ा कर देता हूँ मैं आप, ताकि आपके और अच्छे से समझ में आए। ये देखो, ये क्या है, ये देखो, ये है 0, इसको पढ़ेंगे अपन 0, इसको पढ़ेंगे अपन, ये जो है इसको साफ कर देता आपके और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ देखो, ये पहला हिस्सा है, 3 हिस्सों में का ये पहला हिस्सा है, तो पहला हिस्सा होने की वजह से अपन इसको लिखेंगे 1/3। ये दूसरा हिस्सा है तो इसको लिखेंगे अपन 2/3। ये तीसरा हिस्सा है 3/3, 3/3 का मतलब क्या होता, 1। फिर इसको क्या लिखेंगे अपन, ये चौथा हिस्सा है तो फिर इसको लिखना है 4/3, फिर इसको 5/3, सॉरी इसको लिखेंगे अपन 5/3, इसको 6/3, 6/3 यानी 2। फिर इसके बाद वाला क्या रहेगा, ये 7/3, ये लिखे अपन ने 7/3। उसके बाद वाला 8/3, फिर उसके बाद वाला 9/3, 9/3 यानी 3। इसी तरीके से इधर मनफी में अपन लिखेंगे मनफी 1/3, ये 2/3 आ गया, ये मनफी 3/3 हो गया, ये मनफी 4/3। जो नंबर का नुक्ता है वो /3 लिख देना, ठीक है। ये 5वें नंबर का नुक्ता है तो वज़ा 5/3, ये 6ठे नंबर का नुक्ता है तो वज़ा 6/3। अब यहाँ 7 8 9 10 11 12 13, ये कौन से नंबर का नुक्ता है, 13, तो इसको डायरेक्ट अपन क्या लिखेंगे, वज़ा 13/3। एक बार नुकात का काम हो गया हमको, तो फिर इस पे नुकात मुश्तमिल करना निहायत आसान है हमारे लिए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर इसको साफ कर देता हूँ, पूरा का पूरा साफ कर देता हूँ। अब अपन देखो कोई भी नुक्ता इसके ऊपर मुर्तसिम कर सकते, ये तो आपके समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका हर नुक्ते का मतलब है /3, बराबर। पहले नुक्ते का मतलब है 1/3, दूसरे नुक्ते का मतलब है 2/3। अब मुझे समझ लो, अब मुझे चाहिए 5/3, तो 5/3 मैं ऐसा देखूंगा, पहला नुक्ता, दूसरा नुक्ता, तीसरा नुक्ता, चौथा नुक्ता, 5वां नुक्ता, तो ये हो गया मेरा 5/3, ये हमारा 5/3 हो गया। अब मुझे 9/3 होना, तो ये 5वां नुक्ता, 6ठा नुक्ता, 7वां नुक्ता, 8वां नुक्ता, 9वां नुक्ता, तो ये हो जाएगा हमारा 9/3, बराबर है। अगर हमको 11/3 होना, तो ये 9वां नुक्ता है, ये 10वां नुक्ता है, ये 11वां नुक्ता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर अपन लिखेंगे 11/3। मुस्बत में रहा तो राइट हैंड साइड में और मनफी में रहा तो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। ये चीज़ का हमको ख्याल रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर,
ठीक है। अब यहाँ पर ये रहेगा हमारा, ये देखो पहला ये रहेगा -1/3 बराबर है, ये 2/3 3/3। अब मुझे समझ लो -7/3 होना, कितना होना 7/3, तो मतलब 7वें नंबर का नुक्ता देखना है, पहले नंबर का नुक्ता, ये दूसरे नंबर का नुक्ता, ये तीसरे नंबर का नुक्ता, ये चौथे नंबर का नुक्ता, 5वें नंबर का नुक्ता, ये 6ठे नंबर का नुक्ता, ये है 7वें नंबर का नुक्ता। ये तो ये हो जाएगा हमारा -7/3। इसी तरीके से मुझे 10/3 देखना है, -10/, मनफी मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 7वें नंबर का था, ये 8वें नंबर का, ये 9वें नंबर का, ये 10वें नंबर का, तो यहाँ ये जो नुक्ता रहेगा मेरा, ये हमारा रहेगा, ये रहेगा -10/3। एक बार हमने हिस्से कर लिए और हमको कितने बटे 3 बोला तो उतना नंबर का नुक्ता ढूंढ लेना, ज़्यादा दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसानी से हो जाता है। जब हम मश्क हल करेंगे तो मश्क हल करते टाइम तो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नसब नुमा को देखना क्या है, नसब नुमा किस लिए देखना है, अगर 3 है तो नुक्ते 2 आएंगे हर अदद के दरमियान। देखो ये कौन सा है, ये 1 है हमारा, ये क्या है 1 है, और ये है सिफर। सिफर और 1 के दरमियान कितने नुक्ते हैं 2। इसी तरह 1 और 2 के दरमियान कितने नुकात है 2। नसब नुमा में 3 रहे तो 2 नुकात, नसब नुमा में 4 है तो 3 नुकात, अगर 4 रहते तो अपने को 1 नुक्ता और यहाँ लगाना पड़ता था, 5 रहते तो कितने नुक्ते लगाना पड़ता था 4। नसब नुमा में जितने भी रहे 3 रहे, 3 + 1 बराबर 2 नुक्ते। नसब नुमा में 10 रहे तो 10 + 1 बराबर 9 नुकात, बराबर है। तो 2 आदाद के दरमियान कितने नुकात लगाना है हमको 9 नुकात, कब, अगर नसब नुमा में 10 रहा तो। ठीक है, चलो अब अपन मश्क हल करते। मश्क हल करते टाइम आपको ये सब का सब समझ में आ जाएगा।